इस वीडियो को भूलकर भी मिस मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपको और आपके परिवार को कोरोना से बचा सकता है। हम सब जानते हैं कि कोरोना के दूसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है और इस बार पहली बार की अपेक्षा बहुत ज़्यादा घातक है ये कोरोना का असर। इस बार कोरोना से संक्रमण होने वालों की संख्या पहले से बहुत ज़्यादा है और मरने वालों की और भी ज़्यादा है। हम अपने आप को और अपने परिवार को क्या करके कोरोना से सुरक्षित रख सकते हैं, क्या करके हम कोरोना की जंग को जीत सकते हैं, अगर आप यह जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखते रहिए। हाँ, जिन लोगों को कड़वा सुनना पसंद नहीं वो लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सिंह और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल इंस्पिरेशन वर्ल्ड हेल्थ पर कोरोना से मुक्ति का वीडियो पार्ट 1। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजिए और घंटी के आकार के बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले बिजनेस बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आपका बिजनेस नॉलेज ग्रो करता रहेगा। आइए शुरू करते हैं। ज़्यादातर हम किसी भी सिचुएशन को 3 स्टेप में ही समझते हैं। जैसे कि पहला स्टेप किसी भी बीमारी या कोई आंधी तूफान की प्रथम शुरुआत अवस्था, दूसरा स्टेप यानी उसके बीच की अवस्था और तीसरा स्टेप यानी उसकी सबसे उच्च उसकी चरम सीमा। जैसे जब कोरोना इंडिया में आया तो सबसे पहले ये हाई क्लास लोगों के बीच में आया, जो कि जिनका देश विदेश आते जाते रहना होता था, जो लोग हवाई यात्रा और एसी में इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय बिताना पड़ता था। लेकिन जब इंडिया में आया तो ये मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कोरोना नाम का कोई वायरस भी इंडिया में फैल रहा है और जो कि इतना खतरनाक है, क्योंकि उनने कभी देखा नहीं था। ऐसा नहीं कि लोगों को समझाया नहीं गया, सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा, मीडिया द्वारा लोगों को तरह तरह से कई प्रकार से समझाया गया, लेकिन लोगों के माइंड में ये रजिस्टर नहीं हो रहा था। लोगों में विश्वास की कमी के कारण लोगों ने ज़्यादा सुरक्षा को महत्व नहीं दिया, कोरोना पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कोरोना के इस दूसरे चक्र की शुरुआत यानी 2.0 की शुरुआत उसी का परिणाम है। अगर हम भारत की जनसंख्या को 3 भागों में डिवाइड करें तो जैसे कि निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। जैसे मध्यम वर्ग लगभग 40%, उच्च वर्ग लगभग 10% और निम्न वर्ग लगभग 50%। ये आंकड़े थोड़े डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन मैं ये आपको समझाने के माध्यम से बता रहा हूँ। जब कोरोना देश की जनसंख्या का लगभग 10% यानी उच्च वर्ग के कुछ लोगों में था, तो तब 90% जनसंख्या यानी मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। और अब यह 10% के जो हाई क्लास के लोग, कुछ लोग हैं, उनमें से निकलकर मध्यम वर्ग में जा रहा है और यही कारण है देश में कोरोना के सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केस निकलने का और इतने ज़्यादा लोगों की मृत्यु होने का। अगर कोरोना को अभी कंट्रोल नहीं किया गया, अगर कोरोना इसी प्रकार फैलता रहा तो यह मध्यम वर्ग से बहुत जल्दी निम्न वर्ग में चला जाएगा और जो कि निम्न वर्ग यानी जो कि देश की जनसंख्या का लगभग सबसे बड़ा प्रतिशत है, जो कि शिक्षा और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर भी है। अगर यह निम्न वर्ग में फैला तो भाई साहब कोरोना से मरने वालों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि उनकी लाशें उठाने वाले लोग कम पड़ जाएंगे। मीडिया के अनुसार अभी देश में कोरोना की स्थिति देखें ये रिपोर्ट। भाइयों, मेरी प्रार्थना है ये देश हित में आप सबसे, अगर आप अपने आप से, अपने माता पिता और बीवी बच्चों से जरा भी प्यार करते हैं, अगर आप यह चाहते हैं कि यह महामारी और विकराल रूप धारण न कर ले, तो रुक जाइए, थम जाइए, अपने घरों में जहां है वहीं पैक हो जाइए, कम से कम 1 या 2 महीने के लिए, जिससे कोरोना की इस 2 पॉइंट की साइकिल को यहीं पर तोड़ा जा सके। और अगर यह अभी नहीं तोड़ पाए तो इसकी किसको कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इस लापरवाही की, इसकी कल्पना भी बहुत भयानक है। अरे कुछ दिन अगर शादी पार्टी में नहीं जाओगे, बाहर खाना नहीं खाओगे, कुछ दिनों तक मौज मस्ती नहीं करोगे तो क्या पहाड़ टूट जाएगा?
अरे कुछ लोग कहते हैं कि भाई साहब मेरे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। मैं कहता हूं कि कोई भी नाराज नहीं होगा, क्योंकि अपनी जान सभी को प्यारी है। कोई भी इस भयानक बीमारी से तड़प तड़प कर नहीं मरना चाहता। बहुत सारे अवसर आएंगे आगे जीवन में, लोगों को खुश करने के, लोगों के यहाँ जाने के, मौज मस्ती करने के, तब कर लेना। कुछ लोग पैसा कमाने में लगे हुए हैं, पैसा कमा लो भाई साहब, पैसा कमा लो। पैसों का क्या करोगे? पैसा साथ लेकर जाओगे क्या? भगवान न करे कहीं आपके किसी परिवार या कोई आप कहीं कोरोना संक्रमण हो गए तो इस पैसे का क्या करोगे? पैसा ये आपकी कितनी मदद कर देगा? आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और उसके बाद पैसा। अगर ऐसा कुछ होता है तो बाद में डॉक्टर्स, पुलिस और सरकार को दोषी मत ठहराना। फिर मत कहना कि लोगों ने मेरी मदद नहीं करी, लोगों ने मुझे समझाया नहीं। अरे भाई दोस्त, आपको लोग समझा ही सकते हैं। क्या हमारी स्वयं को सुरक्षित रखने की, अपने परिवार को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमारी खुद की नहीं है? सबसे पहले हमें अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। एक बात बताइए, अगर हम किसी रोड पर जा रहे हैं और सामने से तेज़ गति से आ रहे वाहनों से बचने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर किसी का किसी वाहन से टकराकर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या उसकी भी जिम्मेदारी हम दूसरे को थोप सकते हैं? अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो 3 ही कारण होते हैं, सेल्फ, रिलेटेड और सिचुएशन। इनके अलावा तीसरी कोई स्थिति नहीं होती उस एक्सीडेंट की। ध्यान दीजिए, इस वीडियो का उद्देश्य किसी पर टिप्पणी करना या किसी के खिलाफ बोलना नहीं है। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है, लोगों को जागरूक करना, आपके भले की समझाना। उसका मानना या ना मानना आपके बुद्धि और विवेक पर निर्भर करेगा। क्योंकि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, मेरे वीडियो को देखने के लिए टाइम का इन्वेस्टमेंट किया है, आप मेरा वीडियो देखते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं। इसीलिए ये मेरी सेवा है आप सबके लिए कि मैं आपको आपके हित की कहूँ, आपको ये हित की बताऊँ, और जिससे आप और आपका परिवार कोरोना से सुरक्षित रहे। अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित होता है तो वो क्या करे और क्या ना करे, इसके ऊपर हमने वीडियो पार्ट 2 दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि अब कोरोना को हराया नहीं जा सकता या कोरोना को ख़त्म नहीं किया सकता। अब तो हमारे पास वैक्सीन है जिसके द्वारा कोरोना को हराया जा सकता है, ख़त्म भी किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए भी हमें सबको एक साथ जुट होने की ज़रूरत है, और वो तभी हो सकता है जब हम सब एक साथ मिलकर 1 या 2 माह के लिए घरों में पूरी तरह से पैक हो जाएं। घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। सिर्फ अपन को इतना ही करना है, हमें अपने घरों में 1 या 2 माह के लिए पैक होना है पूरे तरीके से, जिससे कोरोना की इस 2.0 की साइकिल को यहीं पर इसी समय ख़त्म कर दिया जाए। हम इस वीडियो के माध्यम से कोरोना मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और हमारे इस कोरोना मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बनिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका सच्चे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।